हैप्पी न्यू ईयर। चौक गए। अरे ये कैलेंडर इंग्लिश वाला ईयर नहीं है। ये तो अपना साल है। शालिवाहन शक जिसे बोलते हैं। तो आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन रह गया हो, 10 दिन में खत्म हो गया हो या फिर एक दिन में ही तय करने के बाद ही खत्म हो गया हो, तो ये नया मौका है कि हम सब एक नई शुरुआत कर सके। तो दुआ करता हूं कि ये साल हम सबका वैसे ही गुजरे जैसे कि हम चाहते हैं। और फिर से एक बार आपको गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर मेरे चैनल पर मैंने बहुत से वीडियोस डाले हैं, बहुत सी कहानियां कही हैं, बहुत से ख्याल है, बहुत से बुक रिव्यूज है। वो भी पूरे सुने और मुझे बताएं कि आपको वो कैसे लगे। गुड़ी पाड़वा 3.5 मुहूर्त में से एक, अपना नया साल। इस दिन हम दंड की पूजा करते हैं, यानी गुड़ी की पूजा करते हैं। चैत्र प्रतिपदा का दिन हम गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। मुझे लगने लगता है कि अपनी संस्कृति का हर त्योहार कहीं न कहीं से अपने इर्द-गिर्द घटने वाले नैसर्गिक चक्रों का अच्छा असर अपने पर हो, इस बात की उम्मीद है। तो एक छोटा सवाल भी मन में आया कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या अब वक़्त आ गया है कि हमारे त्योहारों के तरीके भी ज़रा बदल जाएँ, जिससे कि त्योहारों को मनाना कभी बंद ना हो? मतलब अक्सर हर त्योहार हम तब मनाते हैं जब हम चाहते हैं कि वो समय का, वो नैसर्गिक बदलाव का हमारे लिए मंगलमय असर हो। तो जब ग्लोबल वार्मिंग के चलते वातावरण में इतनी तेजी से इतने बदलाव होने लगे हैं, तो क्यों ना हर बदलाव के वक्त उसे पूजा जाए। अब गुड़ी पाड़वा की ही बात देख लो। इसे हम नव संवत्सर कहते हैं। कहा जाता है इस दिन ब्रह्मा जी ने संपूर्ण विश्व का निर्माण किया था और इस दिन हम निसर्ग की पूजा करते हैं। तो हम जब आज गुड़ी की पूजा करते हैं तो हम गुड़ी एक प्रतिनिधित्व है निसर्ग का जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं था कि दंड की पूजा करना ये सारे ही अति प्राचीन सभ्यताओं में पाई जाने वाली चीज रही है। भारत से लेके अफ्रीका से लेके यूरोप तक हर जगह जहां कहीं भी कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, वहां दंड पूजा के सबूत भी प्राप्त हैं। अब ये सब पढ़ रहा था तो मैं अपने ख्यालों में डूब जाऊं, ये तो बात बड़ी लाजमी है। ये सब पढ़ते हुए मैं मजबूर बन गया था ये सोचने के लिए कि क्या हर साल सिर्फ हमारे सूरज का एक चक्कर लगाने का सबूत है, या उससे भी बड़ी कोई बात है जो हम अपने अंदर शामिल नहीं कर पाते। कि इस पर्यावरण के साथ जीने का एक और तरीका है, एक और मार्ग होता है जो हम नहीं जान पाते। नया साल क्या नया अवसर बनकर आता है हमारे सामने, पर हम नहीं ध्यान देते किसी भी बात का जो हमारे साथ और हमारे आसपास घट रही है। हर एक साल नया अवसर है खुद को खोजने का, खुद को और खुद की ज़रूरतों को बदलने का, खुद की और ज़माने की ज़रूरतें जान लेने का, वो ज़रूरतों का फ़र्क ढूँढने का और हमारी उम्मीद ढूँढने का। मगर हम खुद में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता तो कभी महसूस ही नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर कुछ कर पाएँ तो हम लोगों को ज़रूर बताएँगे कि उन्हें उनके जीवन में कैसे बदलाव लाने की ज़रूरत है। मुझे रंग दे बसंती मूवी का ये डायलॉग बहुत पसंद आता है इसीलिए, और मैं जब भी इसे पढ़ता हूँ, तो मैं ज़मीन पर आ जाता हूँ। तो अगर आप भी किसी के जीवन में कोई इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, कोई कंसल्टेंट बन रहे हो, तो शायद ये डायलॉग आपको भी ज़मीं पर ले आए। ये डायलॉग कुछ ऐसा था कि ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं। एक, या तो ज़िंदगी जीते रहो जैसे चल रही है, या तो ज़िम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। मैं जब भी ये डायलॉग सुनता हूँ तो मैं ज़मीन पर आ जाता हूँ और मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अक्सर हम हमारे सारे मौके, अवसर दूसरों को क्या करना चाहिए ये बताने में गवा देते हैं। क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो मेरे जीवन में हो रहा है, और वो अगर गलत हो रहा है तो वो किसी और की वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। इसलिए मुझे कुछ अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस लोगों ने कुछ अलग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और उन्हें बताने की भी ज़रूरत मुझी को है, ये भी मुझी को लग रहा है। कि हर साल नया अवसर लेके आता है, और हमने कभी सोचा है कि हमने उस अवसर का क्या किया?
अरे मैं बोल रहा हूँ कि अपनी लाइफ है, तो हम तय करेंगे कि उसे कैसे जीना है। लोग नहीं बता सकते कि हमने उसे कैसे जीना है, ना ही हम लोगों को बताएँगे कि उन्होंने कैसे जीना चाहिए। क्या हो रहा है कि ये लोगों को ना हम क्यों सिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इसका किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर होना शायद लाइफ़स्टाइल बन गई है हर जगह, जहाँ हर किसी को दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करना है। कुछ लोग इस बात को जानकर खुद प्रोफेशनली इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और वो बात बहुत अलग बन जाती है। बाकी सारे खुद को इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं देते पर निजी जीवन में वो ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। बात तो यही है कि हमें खुद का बड़प्पन बताते हुए लोगों के मन में अपने विचारों की एक पक्की जगह बनानी है। फिर वो बात चाहे छोटी-सी ही क्यों ना हो। हर कोई चाहता है कि उसके ख़्यालों की किसी और के दिल में, दिमाग में कोई एक पक्की जगह बन जाए, जिससे कि उस शख्स की नज़रों में अपनी एक छवि हो। उससे तो अच्छा खुद पे काम करना कभी ना बंद करो। खुद इंसान ऐसे बनो कि लोगों के मन में तुम्हारे लिए जगह बनी रहे। वैसे तो अगर तुम सच्चे और अच्छे इंसान बन गए ना, तो तुम्हें ज़्यादा फ़िक्र नहीं रहेगी कि लोग क्या सोचेंगे। अब तुम सोचोगे कि इस बात का नए साल से और नई शुरुआत से क्या लेना-देना? बताता हूँ। हाँ, मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ना कि करना चाहता हूँ, मगर मैं चाहूँगा कि इस साल से एक नई शुरुआत की जाए। सोचा जाए खुद से अपने आप के लिए कि हम क्या चाहते हैं और जो हम चाहते हैं उस बात की चाहत इतनी हो कि किसी और को कोई बात पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। शायद ऐसे हमारा ये साल बड़ा अच्छा और खुशनुमा गुज़रे। हमारे मन की इच्छा पूरी करने के लिए हमें और 10 लोगों को पूछ के कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उनका हमारे विचारों प्रति का ख़्याल सुन के निर्णय लेने की सच में कितनी आवश्यकता है। ये तो डेमोक्रेसी हुई, जिसकी खुद के जीवन के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वो उचित तरीके से है भी। हम ये लोगों को बताने की बड़ी इच्छा होने वाले लोगों पर अगली बार बात करेंगे। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएँ। दुआ करता हूँ कि मेरा साल वैसे ही गुज़रे जैसे मैं चाहता हूँ और मेरे साथ-साथ आपका भी साल वैसे ही गुज़रे जैसे कि आप चाहते हो। अभी तक बने हो मेरे साथ। कैसा लगा आपको मेरा ख़्याल? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको मेरा ख़्याल कैसा लगा। अगर आपको मेरी मराठी बुक पढ़ने की इच्छा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ से मराठी किताब ज़रूर खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये साल हम सब का शांति और सुख भरा गुज़रे, इसकी मैं फिर से दुआ करता हूँ और अपना टाइम आएगा, लेकिन सिर्फ़ आएगा कहकर कुछ होगा नहीं, तो वो लाना पड़ेगा। इसलिए इस नए साल में दुआ करता हूँ कि हम सबको वो हासिल हो कि हम चाहते क्या हैं, ये हमें समझ आए और फिर हम उसके लिए काम करना भी शुरू करें। तब तक के लिए आज गुड़ी पाड़वा का त्योहार है, तो अमरखंड पूरी खाइए और मज़े करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।